हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विकास सर आपके अपने चैनल एडू डिस्ट्रिक्ट पे फिर से एक बार सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, जो कि 80 क्वेश्चन है। उसमें से आपको 40 सिर्फ करना है। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि 80 में आप कितना सही करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। कह रहा है क्या, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैविक संसाधन कौन नहीं है? तो जैसे कि मछली। मछली क्या होता है? जैविक संसाधन होता है। मछली होगा, मिट्टी नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जूमिंग सही है, थोड़ा सा और बड़ा कर दे। ये ये सही हुआ अभी। ठीक है। भारत भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? कितना परसेंट? तो 33% बच्चों। कितना परसेंट होना चाहिए? तो 33%। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहीं पे है। कह रहा है, महानदी, कौन सी नदी? महानदी पर कौन सा बांध बना है? बताइए, आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। लो बताइए, लो कौन सा नदी कौन सा बांध बना है नदी पर, महानदी पे? तो कौन सा? हीराकुंड। कौन सा बांध बना हुआ है? तो हीराकुंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही होगा। आप लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी एकदम मैसेज करते रहिए लोग। ठीक है। टेक्सोल है। टेक्सोल क्या है? एक टेक्सोल क्या है? एक मलेरिया की दवा नहीं है। क्या है? कैंसर रोधी दवा। ये सही। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सी। ये क्या है? कैंसर रोधी दवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? क्या पूछ रहा है? धात्विक खनिज नहीं है। आपका ऑप्शन यहाँ पे है, धात्विक खनिज नहीं है। तो कौन सा? ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ग्रेफाइट धात्विक खनिज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? कौन सा? टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। तो कौन सा? ऑप्शन बी सही होगा, मेघालय। कौन? मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। इनमें से कौन सा परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? किसका परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो कौन? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, ऑप्शन ऑप्शन आंसर देते रहिए लोग साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को भौगोलिक रूप से देखा जाए, भौगोलिक रूप से देखा जाए तो कितने? आठ। आठ भागों में बांटा गया है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन टोटल देखा जाए तो क्या? 9। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है ना। पूछा जाएगा क्वेश्चन, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो क्या बताइएगा? 9। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कह रहा है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? असम में जो बाढ़ आता है उसका कारण कौन सी नदी है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो असम में जाकर बाढ़ लाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ, ठीक है ना, एनजीओ जो है किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से है? तो डी, राजस्थान से। किससे है बच्चों? तो ऑप्शन डी से है, जो कि राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करना मत भूलिए, अपना कमेंट देते रहिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए लोग कमेंट में। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। चलिए किसका होता है? तो अब्रक का होता है। किसका होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अब्रक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते लोग। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में? किस राज्य में है? तो ये है क्या? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। बिहार राज्य में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर देते रहिए कमेंट में, मेरे साथ मिलाते रहिए आप लोग कितना सही कर रहे हैं। असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? असाधारण पौधे के लिए, ठीक है ना, असाधारण। तो कौन सा? रेड बुक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, रेड बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल। अब बताइए, गेहूं रबी फसल है या कौन सा फसल है? तो जो गेहूं है वो रबी फसल है। कौन सा फसल है? रबी फसल। चना, ये भी क्या है? रबी फसल है। चावल खरीफ फसल है। कौन फसल है? खरीफ फसल है। सरसों, ये भी रबी फसल है। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहीं है। क्या है? नहीं है। तो कौन नहीं है? तो चावल।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, तो क्या हो जाएगा, चूना पत्थर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा, चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग कमेंट करना मत भूलिए, अपना आंसर कमेंट में देते रहिए लोग, साथ में देखिए कितना सही बना रहे हैं आप लोग। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो देखिए महाराष्ट्र से भी है, गोवा से भी है, केरल से भी है, इनमें से सभी, क्योंकि इनमें से सभी है, तीनों से है, इसीलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, क्या हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारत में सबसे सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बताइए जल्दी। जलोढ़, कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, कहाँ लगाया गया था बच्चों, तो दार्जिलिंग में, जो कि किस राज्य में पड़ता है, राज्य पूछा जाता है कौन सा राज्य हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए जल्दी जल्दी, देखिए कितना सही हो रहा है लास्ट तक आप लोगों का। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, बिहार में तो कहाँ पे है, बरौनी, बरौनी कहाँ आता है, रोहतास जिले में आता है, रोहतास, ठीक है ना, रोहतास जिले में आता है। चलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए, तो वर्षा की कमी, अगर वर्षा कम होती है तो क्या सूखा आना ही आना है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है, तो किससे है, तो नर्मदा नदी से, किससे है, तो नर्मदा नदी से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है, और सब्सक्राइब साथ में करते रहिएगा बच्चों। आप लोग शेयर करके सब्सक्राइब भी कराइए चैनल को, जल्दी से जल्दी हम लोग आगे बढ़े। जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था, तो बिपरजॉय, कौन आया था, बिपरजॉय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है, तो कौन सी है, प्राथमिक, प्राथमिक पी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही। कौन सी बच्चों, प्राथमिक पी, जो कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं लोग। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, पहले हुआ करता था कौन, सार्वजनिक टेलीफोन, लेकिन आप अभी जो मेरा वीडियो जिसपे देख रहे हैं लोग, वो क्या है, फोन है, मोबाइल फोन, मोबाइल है ना, तो मोबाइल सब इसमें क्या हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। अभी का जो वर्तमान में लिया जाए, करंट में लिया जाए, तो कौन, मोबाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था, किसके शासनकाल में पारित हुआ था बच्चों, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप लोग जानते हैं कि फ्रांस, फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद की क्या हुई, शुरुआत हुई थी, राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी, कब हुई थी, 1789 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की, राइन राज्य की, राज्य संघ की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, नेपोलियन ने की थी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नेपोलियन ने की थी। अप्रैल थीसिस किसने लिखी, अप्रैल थीसिस किसने लिखी, किसने लिखी थी, तो लेनिन ने लिखी थी, लेनिन, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन जिसका नाम है, पूरा नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था, तो किसने किया था, खान अब्दुल अब्दुल गफार खान ने, कौन किए थे, खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग।
लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? जो ऑप्शन दिया गया इनमें से किसकी स्थापना की थी? कौन? लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी की। गदर पार्टी की किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? कौन था? एक सोवियत संघ। क्या था? सोवियत संघ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। आप लोग भूल मत जाइए, अपने कमेंट में आंसर देते रहिए, मेरे साथ मिलाइए आप लोग कितना सही कर रहे हैं। ये डेली प्रैक्टिस आपको चलता रहेगा, मेरे यूट्यूब पे चलता रहेगा, कंटिन्यू चलेगा डेली प्रैक्टिस। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की आकृति है? कौन सी है लूथर की आकृति? यह है पंचानवे थीसिस। पंचानवे थीसिस है, ठीक है ना? पंचानवे थीसिस है। पूछा जाएगा किनकी आकृति है पंचानवे से, तो किसके? मार्टिन लूथर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? किसने किया था बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। जेम्स ए हिकड़ी, ठीक है ना? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन किए थे? जेम्स ए हिकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। यूनान इसमें से किस देश के अधीन था? यूनान इसमें से किस देश के अधीन था? किसके अधीन, किस देश के अधीन था? तो तुर्की के। तुर्की के अधीन था ना? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो साबरमती ये तो नहीं था, सूरत नहीं था, डांडी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डांडी चुना था। कौन सा स्थान चुना था बच्चों? तो डांडी चुने थे, ठीक है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। जिसके राइटर कौन है? लेखक कौन है बच्चों? लेखक कौन है? कमेंट करते रहिए लोग, आप बताइए कमेंट में लेखक कौन है? दास कैपिटल का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? कौन सा वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी सही हुआ। 1965 में सिंगापुर का उदय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो कौन नहीं था? तो जर्मनी नहीं था। कौन नहीं था? जर्मनी नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। चलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। आप लोग अपना कमेंट, जो आंसर है आप लोगों का, वो कमेंट में जल्दी जल्दी कीजिए लोग, और मेरे साथ मिलाते रहिए लोग कितना सही कर रहे हैं लोग। ये डेली जो प्रैक्टिस है ना, वो डेली चलेगा इसी चैनल पे। बम्बई राज्य का विभाजन कर कर किन दो राज्यों का गठन किया गया था? तो किन दो राज्यों का गठन किया गया था? तो महाराष्ट्र और गुजरात का किया गया था। जब उसका विभाजन किया गया, विभाजन मीन्स क्या होता है? तोड़ा गया था, तो दो राज्यों का निर्माण हुआ था। कौन कौन? एक महाराष्ट्र, एक गुजरात। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? तो बिहार में पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है? बिहार में। तो बिहार में कितने टोटल? 19 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। राज्य पुनर्गठन का पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1953 में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 1953 में हुई थी। चुनाव आचार संहिता संहिता का निर्माण कौन करता है? चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों, आप लोग लाइक कमेंट करते रहिए। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, कौन सी है? तो तीन स्तरीय है। कौन सी है? तो तीन स्तरीय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीन स्तरीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंग सान सू किस देश की नागरिक हैं? आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? ठीक है ना? तो म्यांमार के। कहाँ का? म्यांमार का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। चिल्ली, कौन सी? चिल्ली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चिल्ली की, कहाँ की? चिल्ली की। तो चिल्ली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मिशेल बाचेलेट। कौन? मिशेल बाचेलेट।
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, किस पर करता है, निष्पक्ष चुनाव पे। आप लोग जानते हैं करंट का मुद्दा है कि राहुल गांधी जो हमारे विपक्ष पार्टी के लीडर हैं, वो बोलते हैं कि वोट चोरी हुई, वहीं इसमें निष्पक्ष क्या चुनाव कराना, ठीक है ना। इसी पर हमारा लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में चुने हुए की बात हो रही है, टोटल की बात नहीं हो रही है, चुने हुए की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, अगर टोटल पूछा जाए, टोटल तो टोटल कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। लेकिन चुने हुए की बात हो रही है, चुने हुए की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 543 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 543 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कहाँ पे है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। यही पूछा जाए कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पूछा जाएगा, बताइए कि भारत में कैसा लोकतंत्र है बच्चों, तो क्या बोलिएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पूछा जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, वहां की टोटल आबादी कितनी होनी चाहिए कि हम ग्राम पंचायत का गठन कर सके, कितनी होनी चाहिए, 7,000। टोटल कितनी होनी चाहिए, 7,000। चलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की थी, ये पार्टी की बात हो रही है, कौन सी पार्टी ने की थी, तो जनता पार्टी नहीं किए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। कौन किए थे, उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। देश के प्रधानमंत्री कौन थी, पीएम कौन थी उस समय, इंदिरा गांधी। इंदिरा इंदिरा गांधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोगों का बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है, प्रशासन कौन करता है, तो कौन, जिला दंडा अधिकारी करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएम बोलते हैं लोग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट में करते रहिए बच्चों, देखिए मेरे साथ कितना सही हो रहा है। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए 2006 में आंदोलन हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरोध कहाँ संघर्ष हुआ, कौन से देश में हुआ था, तो कौन से देश में हुआ था, बोलीविया। कौन सा, बोलीविया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। विग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है, किस देश से है पूछ रहा है, तो किससे है, ब्रिटेन से है। ब्रिटेन या इंग्लैंड बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इंग्लैंड, ठीक है ना, इंग्लैंड भी इसको बोला जाता है। चलिए ब्रिटेन या इंग्लैंड देश से है, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। हम लोग जानते हैं कि 1918 में कि जो 30 वर्ष से अधिक महिलाएं थी, 30 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिलाएं थी, मही उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। बट लेकिन 1928 में ये घट के कितना चलाया, 21 ईयर्स। कितना चलाया, कि अगर 21 मैंने 21 वर्ष अगर हो जाते हैं कोई भी, तो उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था व्यवस्था की विशेषता है, विशेषता बताना है। तो विशेषता क्या है, कि संविधान की सुरक्षिता हो, क्या होनी चाहिए, संविधान की सुरक्षिता होनी चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं, ये हमारे बिहार की जो राजधानी है, पटना क्या है बच्चों, तो बिहार की राजधानी है। आप लोग पता है ना, बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है। क्या है, पटना है। वही पटना पूछ रहा है कि कितने
वार्ड है, कितने वार्ड है, तो वार्ड कितने हैं टोटल, तो 75 है, 75। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए, साथ में देखते रहिए कितना सही कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ के बीच में से चले जाए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी, किनकी अध्यक्षता में हुई थी उस समय, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही थी उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, वाजपेयी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है, वो संस्था का नाम पूछ रहा है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो कौन सा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको क्या बोला जाता है, सीएसओ, सीएसओ बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। y इक्वल सी प्लस आई में आई क्या है, ये आई पूछ रहा है कि आई क्या है, तो आई क्या है, ये निवेश होता है, क्या होता है, निवेश होता है, इसको इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, शुद्ध, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है, तो बीमा का व्यय भी नहीं होता है, मूल्य ह्रास भी नहीं होता है, और कच्चे माल की कीमत भी नहीं होता है, इसलिए इनमें से सभी, ये दो सब होता है, क्या होता है, ये सब शामिल होता है, लेकिन पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता, ये बीमा का व्यय भी होता है, मूल्य ह्रास भी होता है, और कच्चे माल की कीमत भी होता है, इसीलिए इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, खनन जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, कृषि होता है, मत्स्य पालन भी होता है, और खनन भी आता है, इसी में आता है खनन। तृतीय क्षेत्र को आपको पता ही है, निर्माण, विनिर्माण, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर वगैरह सब क्या आता है, बैंकिंग, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो कह रहा है खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया गया है, तो कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी, कौन सा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कौन सा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। इनमें से क्या पूंजी का परिश्रमिक है, पूंजी का, तो क्या हो जाएगा, मजदूरी, क्या, मजदूरी। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब, आप लोग कमेंट कीजिए आंसर जल्दी जल्दी, आप लोग देखिएगा लास्ट में कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है, कौन सा है, तो सहकारी बैंक, क्या, ऑप्शन डी सही हो जाए, कौन सा, सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करती है, कौन, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का, तो अल्पकालीन, कौन, अल्पकालीन, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसी करती है, तो अल्पकालीन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ग्रामीण विकास तथा कृषि के ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है, वित्त की आपूर्ति कौन करता है, तो नाबार्ड करता है, कौन करता है, नाबार्ड करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, कब हुआ था, 1904 में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है ना। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए, देखिए लास्ट में कितना आप लोगों का सही होता है। और इस नेक्स्ट करके भी वीडियो आएगा, कल भी वही आपको ऑब्जेक्टिव ही कराया जाएगा सोशल साइंस का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य करता है, कह रहा है विकसित देश, विकसित देश जो क्या होते हैं, विकसित देश जैसे कि अमेरिका, अमेरिका जो पहले से क्या विकसित है लोग, उसी को बोला था विकसित देश। अब पूछा जाएगा बताइए भारत कैसा देश है, विकासशील या विकसित, भारत कैसा देश है, तो बोलिएगा क्या, विकासशील।
क्योंकि उसका भी विकास हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, विकासशील देश हो जाएगा। कैसा देश हो जाएगा, विकासशील देश, ठीक है ना। तो पूछ रहा है विकसित देश में, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, तो किस क्षेत्र में होते हैं, तो सेवा क्षेत्र में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विकसित, वही सेम क्वेश्चन फिर से कह रहा था, क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस नामक चिन्ह, क्या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस, तो आईएसआई नहीं, आईएसआई मार्क, ठीक है, नहीं, कौन हो जाएगा, एग मार्क का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एग मार्क का किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है, तो भोजन भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी सही रहे, शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए, इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ज्वार रोजगार योजना कब लागू की गई थी, ज्वार रोजगार योजना कब लागू की गई थी, तो ज्वार रोजगार योजना 1989 को लागू की गई थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1990 में नहीं किया गया था, इसीलिए 1989 को किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एचडीआई मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, तो शुरू की गई थी कब, 1990। क्या हो जाएगा, 1990 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है, कौन सा, तो पहले वानिकी, ये तो प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है, प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। मछली पालन, ये भी आता है प्राथमिक क्षेत्र में। विनिर्माण, ये कहाँ आता है, द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में। चलिए ये भी किस में, प्रथम में ही आता है, किस में, प्रथम में ही आता है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है, तो वस्तुएं, ये नहीं होगा, वस्तु मुद्रा, ये भी नहीं होगा, क्या, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन व्यापारिक समूह बैंक नहीं है, व्यापारिक बैंक पूछ रहा है, तो इनमें से व्यापारिक बैंक नहीं है, व्यापारिक बैंक कौन नहीं है, तो जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, ये क्या है, केंद्रीय बैंक है ना, केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसी प्रकार हमारा टोटल सोशल साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग कितने सही किए हैं, ये कमेंट में जल्दी बताइए कि कितना आप लोग सही किए हैं। चलिए लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा नहीं, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करके जाइए। नेक्स्ट सेम इसी टाइम पे मिलते हैं।